पूजा कैसे करनी चाहिए। और आप मुंबई में पधारे हैं तो आपका आगमन जो हुआ है उसके बारे में मीडिया को, बॉम्बे की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? हमारे सनातन परंपरा में सन्यासी, यतीन्द्र, मुनीन्द्र और आचार्य चातुर्मास्य का ये व्रत अनुष्ठान करते हैं और उनके चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान का मूल उद्देश्य यदि होता है तो वह विश्व कल्याण हितार्थाय, विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व में सद्भावना बनी रहे। क्योंकि हम एक ऐसे देश में वास करते हैं जहाँ का मूल सिद्धांत तो मूल उद्देश्य विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो। धर्म की जय हो में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं, धर्म की जय हो। जो धर्म कौन है? सत्य एवं सनातन, और जो सनातन है वही धर्म है, जो सत्य है वही धर्म है। जो सत्य को मानने के लिए तैयार हो, जो सनातन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, ऐसे धर्म को हम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस तरह के भावना से भावित, ऐसे धर्म से उपासित प्रत्येक धर्म का कल्याण हो, ऐसी हमारी भावना रहती है। और उसी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर के इस वर्ष का शंकराचार्य बनने के बाद ये पहला हमारा चातुर्मास है जो मुंबा माई आई, जहाँ मुंबा माई आई का मतलब यहाँ माँ भी होता है और आई का मतलब आना भी होता है। जहाँ मुंबा माँ यहाँ कृपा करने के लिए, अपना वात्सल्य और करुणा देने के लिए इस महामाया की नगरी पर विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। ऐसी नगरी में जिसका स्वरूप यदि हो गया है तो माया नगरी के रूप में हो गया है। हम चाहते हैं ये मुंबई नगरी अध्यात्म नगरी के रूप में जानी जाए, धर्म नगरी के रूप में जानी जाए। और हमारा उद्देश्य इस बार का चातुर्मास करने का वही है, क्योंकि धर्म ही समाधान दे सकता है, धर्म ही सद्भावना दे सकता है। हम सब चाहते हैं कि सब धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाएं, सबके जीवन में वह धर्म का स्वरूप उद्भासित हो जाए और सबका कल्याण की कामना सबके जीवन में हो जाए। यही बात। आज श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी है, जो राजाओं की भी राजा कही जाती है। ऐसी भोगस्य मोक्षस्य करस्थयो, जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। ऐसी श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है, मुंबा मैया विराजमान है। मुंबा देवी में भी श्रीयंत्र की आराधना होती है और आपका जो महालक्ष्मी जी का स्थान है, मंदिर है, वहाँ भी ये आराधना होती है। श्रीयंत्र की आराधना को हम श्री विद्या कहते हैं और श्री विद्या की आराधना अद्भुत है, क्योंकि ये भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना, ये आराधना माता पद्मावती की आराधना है, ये आराधना माँ राज राजेश्वरी की आराधना है। तो ये आराधना सभी देवता करते हैं, ऐसा कोई देवी नहीं, ऐसा कोई देव नहीं जो भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना न करता। सबके द्वारा उपासित ये भगवती हैं, अर्थात सभी देवों को, सभी देवियों को शक्ति देने वाली यदि कोई दिव्यता से परिपूर्ण माँ भगवती है तो भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी। इनके जो सहस्त्र नाम हैं, एक एक नाम में हजारों हजारों सहस्रों लीलाओं का स्वरूप उनके अंदर में समाहित है, जिनके एक एक नाम में अनंत अनंत समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य है, विराजमान है। ऐसी अष्ट देवियों के द्वारा ये ललिता सहस्त्र नाम अष्ट देवियों के द्वारा विरचित हैं। तो उन ललिता महात्रिपुर सुंदरी की महिमा आप देखिए कि आज यहाँ पर मेरे अत्यंत आत्मप्रिय थे गोपीनाथ जी मुंडे, जो गोलोकवासी हैं। वो मेरे अत्यंत आत्मीय थे जब वो राजस्थान के प्रभारी थे।
आज उनकी बेटी, आज वो मेरी अत्यंत प्रिय इसलिए है क्योंकि वो श्री विद्या की उपासना में बड़ा भाव रखती है। और आप समझिए कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी का आकर्षण देखिए कि वो आज अपने सारे कार्यक्रमों को व्यवस्था करके और आज ललिता सहस्त्रार्चन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। ये आज तो श्री विद्या की दीक्षा भी हम उनकी मिल रही है। तो ये श्री विद्या की आराधना सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। हम भी चाहते हैं घर घर में मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना, जो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने वेदों से शास्त्रों से गोहितम स्वरूप में जो थी उसे निकाल करके उद्भाषित किया है जगत के कल्याण के लिए। और इसे नॉर्थ इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं था। हमारे जो बड़े गुरु जी थे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इस विद्या को लेकर के यहाँ पर आए और उस विद्या को और भी अधिक विकसित किया। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। आज हम भी चाहते हैं कि वही मां जगदम्बा की आराधना उपासना सभी लोग भाव से भावित होकर के करें। दूसरा तीसरा एक अंतिम विषय हम और अपना रह करके अपनी बात को विराम देंगे, वो ये है आज बड़ी समस्या बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के साथ में हो रहा है। जो वहां पर हो रहा है वो उस राज्य की, उस राष्ट्र की समस्या है। उस राष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वो हर समस्या के लिए समाधान करे, लेकिन हिंदू भाई जो वहां पर रह रहे हैं वो वहां की सरकार की समस्या का सरकार की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। क्योंकि हमने सारे विश्व की मंगल कामना करी है, हमने सारे विश्व के कल्याण की कामना करी है। कभी हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी हमने किसी के अधिकार का हनन नहीं किया, कभी हमने किसी उपासना के स्थल पर हमने कब्जा नहीं किया, कभी हमने उपासना को किसी की उपासना को ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन आज हमारे उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं। आज वहां पर हमारे जो हिंदू धर्म की माताएं बहनें हैं उनकी मान सम्मान, उनकी लज्जा का हरण हो रहा है। आज वहां पर और जो हिंदू भाई हैं उनको सताया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम उदार जनितानां वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी भी हमें चिंता है। उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए एक धर्माचार्य होने के लिए, आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के नाते आज हम भारत की सरकार से इस ओर हम अपना ध्यान भी आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ में एक बात आदेशित करके भी कहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है आचार्य होने के नाते कि वहाँ के जो हिंदू भाई हैं उनके रक्षा सुरक्षा भारत की सरकार सुनिश्चित करे। उनकी रक्षा सुरक्षा करना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। भारत की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। हमें पता है जो वर्तमान सरकार है वो संपूर्ण विश्व में और शांति चाहती है, समाधान चाहती है। साथ साथ में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म ही सारे विश्व को शांति और समाधान और सद्भाव प्रदान करेगा। और इस हेतु हमारी जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी हैं, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं और भी अधिक जो कार्य करने की आवश्यकता है उस दिशा में काम हो, ताकि हमारे सनातन धर्मियों की, हमारे जो वहाँ की माताएं बहनें हैं उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, और साथ साथ में वहाँ के उपासना के जो स्थल हैं उनकी भी रक्षा सुरक्षा हो। यही हमारी भावना। एक सवाल गुरुजी। हाँ, उस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना मेरा उचित नहीं रहा, पर जहाँ देश में भी दुनिया जहाँ भी हमारे नागरिक हैं और वो सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ये हमारे देश के कानून कायदा और सरकार का काम। आपने देखा जैसे युद्ध छिड़ गया था रशिया में भी, वहाँ से भी हमारे विद्यार्थियों को हमने वापस लाया है। तो जैसे कोई भी देश में वहाँ के नागरिकों के प्रति कोई हिंसा या कोई गलत बात हो रही हो तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना किसी भी जागरूक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। तो उसी तरह से शायद ये उन्होंने बयान दिया है और वो उसमें अनुचित कोई बात नहीं। फोगाट पे क्या कहेंगे जो 100 ग्राम वजन के बाद उनको ओलंपिक के? देखिए
इसमें क्या कहें, पूरा देश जो कह रहा है नहीं कहेंगे, बहुत बुरा लगा, बहुत मतलब इस बात को शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और इस बारे में मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ योग्य कार्रवाई करेंगी। मैम